Hello everyone. So let us start with a new topic in the cost accounting, which is known as operating costing or service costing. बेसिकली इस चैप्टर के ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं और कुछ बुक्स में इसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के नाम से और कुछ बुक्स में इसको सर्विस कॉस्टिंग के नाम से हो आप फाइंड करेंगे। बेसिकली अगर हम इस पे बात करें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग का मतलब होता है कि बेसिकली यू कैन से द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस इज नोन एज सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कंपनीज होती हैं या कुछ अंडरटेकिंग्स होती हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं सच एज ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, तो वो ये वाली कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग बोलते हैं। बेसिकली ये जो अंडरटेकिंग्स या कंपनीज होती हैं ये कोई टैंजिबल प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, ये सिर्फ हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो देखिए इसकी इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सर्विस कॉस्टिंग ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। इट इज अ मेथड ऑफ जॉब cost ascertainment used in those undertakings which are engaged in providing services such as transport, electricity, water supply, schools, hospitals, etc. These undertakings do not manufacture tangible products और tangible goods, जो मैंने आपको बताया कि ये कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और ऑपरेशन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे इससे पहले वाला चैप्टर हमने प्रोसेस कॉस्टिंग किया था, तो बेसिकली हम क्या करते थे, वहां पर एक डिटेल एप्लीकेशन फॉलो करते थे प्रोसेस कॉस्टिंग में, जहां पर हम बहुत तरह के अकाउंट्स बनाते थे। तो ऑपरेशन कॉस्टिंग बेसिकली आप कहेंगे ना एक डिटेल एप्लीकेशन थी प्रोसेस कॉस्टिंग की। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की क्या कॉस्ट है, और जो हमारा ये मेन चैप्टर है ना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये ट्रांसपोर्ट से रिलेट करेगा कि जैसे बस से जा रहे हो या ट्रक आपने यूज़ किया, ट्रक की फैसिलिटी आपने यूज़ की, तो यह सर्विस यूज़ की, तो हमारा वैसे मेन चैप्टर जो वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट ऑफ अ सर्विस और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। वेयर एज जो ऑपरेशन कॉस्टिंग होता है ये एक डिटेल एप्लीकेशन होती है प्रोसेस कॉस्टिंग की। तो ये सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। अब देखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जैसे हमने बताया हमारा मेन एम है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो कॉस्ट यूनिट इसमें क्या मेजर करेंगे, द कॉस्ट यूनिट में बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। नंबर वन सिंपल कॉस्ट यूनिट, जैसे मैंने बताया मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो ट्रांसपोर्ट में हम लोग यहाँ पर कॉस्ट यूनिट कैसे लिखेंगे, या तो पर किलोमीटर कॉस्ट निकाल लेंगे या पर माइल। वाटर सप्लाई या वाटर वर्क्स का है तो पर 1000 लीटर की कॉस्ट निकाल लेंगे। कैंटीन जैसे कॉलेज स्कूल्स में कैंटीन होती है तो वहां पर मील और पर डिश, ये सिंपल है। लेकिन जो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे ना, विल फाइंड आउट कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट में क्या होता है, जहां पर दो यूनिट्स को मिलाकर या कॉम्बिनेशंस को मिलाकर हम एक यूनिट बना लेते हैं। तो देखिए इन सर्विस अंडरटेकिंग्स जनरली कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इज यूज्ड, जो हम भी यूज करेंगे अपने चैप्टर में। अभी मैं आपको इसी इंट्रोडक्शन के बाद एक दो क्वेश्चन करवाता हूं जो आपको हेल्प करेंगे ये समझने में। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन सर्विस अंडरटेकिंग्स जनरली कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इज यूज्ड। इन दिस टाइप we two units are rolled into one. For example अगर कोई ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है तो हम वहां पर जैसे मान लीजिए बस से जा रहे हैं, तो बस में कितने पैसेंजर जा रहे हैं, कितने किलोमीटर तक जाते हैं, तो वहां पर हमने कंबाइन क्या कर दिया पर पैसेंजर किलोमीटर। सिंपल में क्या था पर किलोमीटर, तो हमने यहाँ पर पैसेंजर किलोमीटर, या अगर आप लॉरी या ट्रक का यूज कर रहे हो तो वहां पर टन किलोमीटर हम निकालेंगे। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, बिकॉज हमारा जो मेन चैप्टर है वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही है, तो हम इसमें मोस्टली यही वाला पार्ट यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर, होटल पर रूम और पर डे के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन काम है वो हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट करेंगे, और उसमें भी स्पेसिफिकली क्या यूज करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट वाला, जिसमें हम पर पैसेंजर किलोमीटर या टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे, जिससे हमें हमारा आंसर मिलेगा। सो लेट अस डिस्कस द ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, और उसके एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग ही यूज करेंगे, या
हम ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के ही क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्विस कॉस्टिंग विच इज़ यूज फॉर कॉस्ट ascertainment in those undertakings which provide transport services. The cost unit here could be passenger transport, is usually a passenger kilometer, और अगर हम कोई गुड्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं तो टन किलोमीटर। लेकिन ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये सिंपल है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, हम लोग कंपोजिट यूज करेंगे, और वो कैसे यूज करेंगे, कैसे निकालते हैं, वो अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये आप ध्यान से समझिएगा। दिल्ली जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स 4 बसेस, 4 बसेस रन करता है बिटवीन 2 टाउन्स, और 2 टाउन कौन से हैं, दिल्ली एंड जयपुर, विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट। लेट्स से 50 किलोमीटर, रियल में नहीं है, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि दोनों 50 किलोमीटर अपार्ट हैं। द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 पैसेंजर, उसमें 50 लोग बैठ सकते हैं पैसेंजर्स, एंड द टोटल पैसेंजर्स कैरिड आर 80%। मैं कह रहा हूँ कि बस जो थी वो 80% ही फुल थी, पूरे 100% फुल नहीं थी, ठीक है, ऑफ द सिटिंग कैपेसिटी। ऑल द बसेज रन ऑन 25 डेज इन अ मंथ, 25 दिन रन करती है, एंड ईच बस मेक्स 1 राउंड ट्रिप पर डे। कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर। तो अभी यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, ठीक है। तो पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। तो अब कहने का मतलब मेरा क्या है यहाँ पे, देखिए पैसेंजर, अब हमें पैसेंजर और किलोमीटर दोनों तो कंपोजिट हो गया एक तरह से। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है, आना जाना। जैसे यहाँ से दिल्ली से जयपुर गए और जयपुर से फिर वापस वो दिल्ली आ रही, तो उसको राउंड ट्रिप बोलते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। तो हमें आंसर में क्या निकालना है, दैट इज टोटल पैसेंजर किलोमीटर। मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट में हम क्या यूज करते हैं, किलोमीटर निकालने के, लेकिन हम कंपोजिट में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर भी, सॉरी मैंने आपको बताया सिंपल है, लेकिन ये पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो अब कैसे निकालेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर, तो देखिए इसको मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप भी यही फॉलो कीजिए। नंबर ऑफ बसेस, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ हम वही लिख लेते हैं, इनटू डिस्टेंस इनटू, आप कह सकते हो सिटिंग कैपेसिटी, या कैपेसिटी ऑफ बस भी कह सकते हो, सिटिंग कैपेसिटी ऑफ बस, मैं लिख देता हूँ पूरा, कोई बात नहीं, इनटू कैपेसिटी यूटिलाइज। कैपेसिटी यूटिलाइज, ये मैं किसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये मैं फॉर्मूला आपको लिख के दे रहा हूँ पैसेंजर किलोमीटर का, इनटू राउंड ट्रिप इनटू नंबर ऑफ डेज। अब नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ कर लो या नंबर ऑफ डेज। भाई सबसे पहले मैं कहता हूँ टोटल 25 दिनों में कितनी बस चली पहले तो, और कितने पैसेंजर रहे। तो कहता हूँ टोटल जो बस चली वो 4 थी, 4 बसेस बिटवीन। डिस्टेंस दोनों टाउन के बीच में 50 किलोमीटर था, इनटू 50। सिटिंग कैपेसिटी बस की कितनी थी, 50 पैसेंजर्स, लेकिन 50 के 50 पूरे नहीं गए, कितना परसेंट यूटिलाइज हुआ है, 80%। तो अपॉन 80 अपॉन 100 कर दिया हमने। तो कायदे से अगर हम चेक करेंगे तो 40 लोग बैठ के गए ऑन एन एवरेज, लिखा है ना। सिटिंग कैपेसिटी 50 की थी, लेकिन पैसेंजर जो है 80% ही बैठे हुए थे, तो इनटू 80%। तो सिटिंग कैपेसिटी 50 ले ली मैंने, और कैपेसिटी यूटिलाइज हमारा कितना हो गया, 80, इनटू राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, आना जाना। तो बस गई भी और आई भी, तो ये हो गया 2, जाना आना, तो इनटू 2। और नंबर ऑफ डेज, कितने दिन बस चल रही है महीने में, 25 दिन। अब आप कहेंगे मैं महीने का निकालूं या साल का निकालूं, हमें यहाँ डेटा जनरली मंथ का दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है एक दिन में राउंड ट्रिप लेती है, तो एक दिन में एक बार जाती है और एक बार आती है, तो हमने इसलिए यहाँ पर इनटू 2 से मल्टीप्लाई किया। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 4 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 80% निकाल दीजिए उसका, इंटू 2 इंटू 25, या 80% लास्ट में लिख दीजिए, अगर लास्ट में कर देना वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में है। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, ये आएगा 4 लाख पैसेंजर किलोमीटर। अब मंथ में तो लेट्स से मैंने लिख दिया पर मंथ, मतलब ये जो बसेज हैं ये टोटल कितने पैसेंजर किलोमीटर ट्रैवल करती हैं, 4 लाख पैसेंजर किलोमीटर। आप ये नहीं कहेंगे कि 4 लाख डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब इसमें 40 लोग, एक तरह से 50 की सीटिंग कैपेसिटी थी, 80% बस फुल रहती है, तो पैसेंजर किलोमीटर मतलब 40 लोग 50 किलोमीटर गए, ठीक है, एक तरह से,
और 4 बसेज में गए, 25 दिन बस चली है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना हुआ पूरे महीने का, दैट इज 4 लाख। ठीक है, दैट इज 4 लाख। आई होप इट इज क्लियर। अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना बस ने ट्रेवल किया, क्योंकि पैसेंजर है ना, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, ये जो बेसिकली होता है पैसेंजर किलोमीटर हटाते हैं, डिस्टेंस मतलब तो एक्चुअल बस में कितना बस कितना चली थी। मैं कहता हूँ 4 इंटू 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था, पैसेंजर हम छोड़ देते हैं फॉर एग्जाम्पल, इंटू आना जाना किया तो इंटू 2 इंटू 25। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ ये चीज नहीं ली, रीजन बीइंग इज ये पैसेंजर है, ये टोटल सीटिंग कैपेसिटी और 80% बस फुल थी, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू 50 इंटू 2 कितना हुआ ये बताइए, तो ये हमारा होगा 10,000। तो 10,000 हमारा वैसे देखा जाए तो क्या है, टोटल किलोमीटर ट्रैवल्ड इन अ मंथ। अगर आप देखेंगे तो 4 बस महीने में 10,000 किलोमीटर चली है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पैसेंजर किलोमीटर, कितने पैसेंजर को लेके गई और उनका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ ऑन एन एवरेज, दैट इज 4 लाख। क्योंकि 50 का 80% 40 होता है, तो यहाँ हमारा 10,000 आ रहा है सिर्फ किलोमीटर है। तो बेसिकली अगर मैं कहूंगा तो ये हमारा सिंपल यूनिट हो गया जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया, और जहां पर हम पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी कौन सी हो गई, कंपोजिट। और आप चेक भी कर सकते हैं कि 50 का 40 80% कितना हो गया 40, तो 10,000 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें 4 लाख ही मिलेगा। तो मेरा समझाने का लॉजिक आपको ये था, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आप ध्यान रखना, बिकॉज नेक्स्ट वाली वीडियो में भी आपको हेल्प करेगा। अभी मैं आपको इसका एक छोटा क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप ये कॉपी कर लेना और यह स्क्रीनशॉट ले लेना। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। See, this is question number 2. It is comparatively a bit simpler. Question says, Kirti Transport Limited operates a fleet of lorries, मतलब ट्रक्स का काम है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। The records for lorry reveals the following information for September 2024. एक महीने की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। डेज मेंटेन, भाई सितंबर में 30 डेज होते हैं तो 30 लिखा हुआ है। डेज ऑपरेटेड 25, मतलब जो लॉरी है वो 25 दिन काम किया। डेज आइडल 5, 30 में से 25 दिन काम किया तो आइडल टाइम 5 डेज हो गया। ठीक है, टोटल आवर्स ऑपरेटेड, तो मतलब टोटल कितने घंटे उन्होंने काम किया लॉरीज ने, या कितनी देर वो चली, दैट इज 300। टोटल किलोमीटर कवर कितना किया, 2,500, 2,500। टोटल टनेज मतलब कितना टन माल वो कैरी कर रहे थे, रॉ मटेरियल कैरी कर रहे थे, गुड्स कैरी कर रहे थे, 200। 4 टन लोड पर ट्रिप। रिटर्न जर्नी एम्प्टी, मतलब जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, 4 टन लोड पर ट्रिप, रिटर्न जर्नी एम्प्टी, मतलब जब लेट्स से हम वो एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट वाला, दिल्ली से जयपुर, जब दिल्ली से जयपुर जा रही थी तो 4 टन माल जा रहा था, लेकिन जब जयपुर से वापस दिल्ली आ रही थी तो रिटर्न जर्नी एम्प्टी थी, कोई माल नहीं आया, खाली आ रही थी। टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ हमारा जो इस लॉरी का है दैट इज 2,70,000। प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, तो हमें निकालना है कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड, कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर आवर एंड कॉस्ट पर राउंड ट्रिप। तो ये 4 हमें एक तरह से परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाकर इसको दिखाना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेट्स से आंसर में, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है। लेट्स से वी आर मेकिंग परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, ठीक है। लेट्स से मैं थोड़ा सा कैजुअली बना देता हूँ ये, ठीक है। और हमें पता है टोटल कॉस्ट ऑफ द मंथ, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार बना के। टोटल को वैसे आपको पता ही है टोटल कितने है, 2,70,000। सो लेट अस डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड, कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड। अब आप बताइए मुझे कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, 2,70,000 अपॉन डेज ऑपरेटेड, कितने डे ऑपरेट कर रहे हैं 25, तो डिवाइड बाय 25। तो इसका मतलब एक दिन का खर्चा कितना आएगा इसका, 10,800। आप डिवाइड करेंगे ये मिलेगा। तो ये बेसिकली हमारी क्या होगी एक तरह से, दिस इज टोटल कॉस्ट एंड दिस इज डेज ऑपरेटेड। तो कॉस्ट तो ऊपर ही आएगी हर केस में। सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट पर किलोमीटर। तो अब आप देखिए कॉस्ट तो अगेन 2,70,000 डिवाइडेड बाय किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर इन्होंने कवर किया सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2,500, तो डिवाइड बाय 2,500।
तो ये हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, दैट इज ₹108। आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। सिंपल हम इसके हिसाब से कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, कॉस्ट पर आवर। तो कॉस्ट तो अगेन 270 दी हुई है हमें, डिवाइडेड बाय आवर। आवर कितने आवर चली लॉरीज, दैट इज 300, तो डिवाइड बाय 300। तो ये हमारा जो खर्चा आएगा दैट इज 900। आई होप दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। लेट्स से फोर्थ पॉइंट, अब ये आ गया कॉस्ट पर राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब आपको पता ही है, आना जाना। तो देखिए कितना होगा हमारा कॉस्ट पर राउंड ट्रिप। कॉस्ट 2,70,000 डिवाइडेड बाय, देखो टोटल टनेज कैरिड, तो मतलब अब कितना टन माल गया टोटल टन। तो वो कह रहा है अब हमें राउंड ट्रिप निकालने पड़ेंगे। लेट्स से मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ राउंड ट्रिप कितने आएंगे। देखिए 200 टन माल गया, जाते वक्त तो 4 था, आते वक्त था ही नहीं। तो कहने का मतलब है 50 राउंड ट्रिप हुए होंगे। कैसे निकाला हमने ये, भाई जाते वक्त 4 टन माल जा रहा था, तो 4 टन लोड पर ट्रिप, रिटर्न जर्नी एम्प्टी। तो जब टोटल टन 200 केजी या 200 टन माल गया है और 4 टन एक बारी में जा रहा है, तो कितने ट्रिप लगे होंगे, 50 ट्रिप लगे होंगे, जिसमें जाते वक्त तो 4 टन माल गया, आते वक्त टन क्या आया, कोई टन माल नहीं आया, 0 था। तो इसका मतलब 50 राउंड ट्रिप हुए हमारे। राउंड ट्रिप मतलब लेट्स से दिल्ली से वो जयपुर 50 बार गया और हर बार 4 टन माल लेके गया दिल्ली से, कहाँ पर, जयपुर में। क्योंकि जयपुर से आते वक्त दिल्ली में कोई भी लोड नहीं था, तो वो 0 है, तो इसलिए हमने उसको लिखा ही नहीं। तो मैं यहाँ किससे डिवाइड करूंगा, 50 से। तो ये हमारी जो कॉस्ट आएगी दैट इज 5400। तो ये हमारी जो है परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बन गई है। ठीक है, so this is 5400, this is 900, this is 108, this is 10,800। और आप चाहें परफॉर्मेंस स्टेटमेंट तो यहाँ नीचे एक बार भी लिख सकते हो कि टोटल कॉस्ट जो है दैट इज ₹2,70,000। वरना आप सिंपल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप कहेंगे तो ये बीकॉम ऑनर्स वगैरह में काफ़ी बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट ऐड होता है कमर्शियल टन किलोमीटर का, वो मैंने अभी यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कवर हो रहा है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग introduction is clear to you. This is very important video. Now watch out for the next video and please share with your friends. Thank you.